अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी लोडेड फ्राइज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। और इसके साथ मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी एक मज़ेदार सा चीज़ सॉस, जो कि इसके साथ बहुत मज़ेदार लगता है। और आप लोग अगर इसको एक बार भी घर पे बनाएंगे इस रेसिपी को, तो बाज़ार से ख़रीदना भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और बनाना काफ़ी आसान है इसको। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने चिकन ले लिया है 200 ग्राम्स के बराबर, और इसको मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जज़ा फूड का सॉल्ट 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जज़ा फूड का जिंजर पाउडर 1 टीस्पून। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जज़ा फूड का गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। इसके अंदर ऐड कर देंगे जज़ा फूड का रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जज़ा फूड का ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी हॉट सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। सोया सॉस ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको मैं छोड़ दूंगी आधे घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। अब आप लोग जज़ा फूड के प्रोडक्ट इजीली परचेज़ कर सकते हैं इनके ऐप के थ्रू, जो कि अवेलेबल है प्ले स्टोर पे और iOS स्टोर पे भी। तो जाइए इनके ऐप को इंस्टॉल कीजिए और आप घर बैठे परचेजिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके अलावा आपको इनके स्टोर्स पे से मिल जाएगा 10% डिस्काउंट, लेकिन मेरा कोड ऐड करने पे। तो आपने करना क्या है, जो भी चीज़ें आपने परचेज़ करनी है ऐड टू कार्ट कीजिएगा, और जहाँ पे ग्रैंड टोटल लिखा है उसी के नीचे आपने मेरा कोड लिख देना है। तो मेरा कोड है मारिया10, वो ऐड करने पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आ जाते हैं फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर। तो इसके लिए मैंने 1 किलो आलू लिए थे, और इसको मैंने फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में इसको कट कर लिया था। पानी में इसको डिप कर लिया धो के अच्छी तरीके से। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जज़ा फूड का सॉल्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको सिर्फ हमें 10 मिनट के लिए ही सोक करना है पानी के अंदर, नमक वाले पानी के अंदर। तो देखें, बस इसको मिक्स करेंगे और इसको छोड़ देंगे काउंटर पर ही 10 मिनट के लिए। अब आ जाते हैं चिकन की कोटिंग के लिए। उसके लिए मैंने अंडे लिए हैं 2 अदद, उसको अच्छे से फेंट लेंगे। चिकन का एक पीस उठाएंगे, आपने पहले ब्रेड क्रम्स के अंदर इसको कोट करना है। तो इस तरह से आपने कुछ बोटियां उठा लेनी है और इसको आपने ब्रेड क्रम्स के अंदर अच्छी तरीके से कोट कर लेना है। जब ब्रेड क्रम्स अच्छी तरीके से लग जाएंगे इसके ऊपर, तो फिर आपने क्या करना है, इसको अंडा जो है इसके ऊपर लगा देना है। अंडे में डिप कर लेंगे अच्छी तरीके से, और दोबारा से हमने ब्रेड क्रम्स की एक कोटिंग कर देनी है, तो इसकी 2 कोटिंग्स हो जाएंगी। तो देखिए, बस आपने अंडे में डिप करना है इसको, और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं दोबारा से। अच्छी तरीके से इसकी कोटिंग कर लीजिएगा। तो बस इसी तरह से मैं सारे चिकन की पीसेस को कोट करूँगी अच्छी तरीके से, और उसको हम रख लेंगे। ये देखिए रेडी हो गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ करीब से। तो अब कर लेते हैं हम फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई। तो उसके लिए मैंने ऑयल ले लिया था, इसको गर्म कर लिया है। फ्रेंच फ्राइज़ इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, और जो फ्रेंच फ्राइज़ का पानी था उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया था, लेकिन धोया नहीं था, ताकि उसके अंदर एक नमक का टेस्ट रहे। तो बस फ्रेंच फ्राइज़ को हम फ्राई कर लेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए अच्छा सा कलर आ गया, अब इसको मैं निकाल लूँगी। और इसके बाद इसी ऑयल के अंदर हम फ्राई कर लेंगे चिकन को। तो आपने चिकन के पीसेस को ऐड कर देना है, सारे पीसेस को मैं ऐड कर दूंगी। और आपने फ्राई करते वक्त ध्यान रखना है, जब तक इसके ऊपर अच्छा सा कलर नहीं आ जाए, जब तक आपने इसको हिलाना नहीं है, नहीं तो इसकी कोटिंग जो है वो निकल जाएगी। जब अच्छा सा कलर आ जाए 2-3 मिनट बाद, उसके बाद आप इसको मिक्स कर सकते हैं, और मिक्स करते करते आपने इसको फ्राई कर लेना। तो जब इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको भी हम निकाल लेंगे। अब हम बना लेते हैं सॉस। उसके लिए मैंने लिया है 1 कप दूध, एक कढ़ाई में ऐड कर दिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे चेडर चीज़। चेडर चीज़ के स्लाइस ले लिए थे मैंने 3 अदद,
वो ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मेयोनीज़। तो ये लिया है मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर। तो मेयोनीज़ ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इस वक्त मैंने फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखी हुई है। इसको मिक्स करेंगे हल्का सा। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी टोमेटो केचप 2 टेबलस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी जज़ा फूड का रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून। गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे जज़ा फूड का हाफ टी स्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे जज़ा फूड का हाफ टी स्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो इधर मैं विक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। और इसको आपने 2 से 3 मिनट तक ही कुक करना है। 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाता है ये। तो देखिए थोड़ा सा थिक हो गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी थिकनेस। और ये रेडी हो गया है। ठंडा होने के बाद ही और मज़ीद थिक हो जाएगा। अब हम लोडेड फ्राइज़ को असेंबल कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक डिश ले ली है, कोई भी सर्विंग डिश ले लीजिएगा। उसके अंदर बेस में आपने सारी फ्राइज़ लगा देनी है, एक लेयर लगा देनी है उसकी। और उसके बाद जो हमने चिकन पॉपकॉर्न्स बनाए थे वो रख देंगे इसके ऊपर। उसकी एक अच्छी सी क्वांटिटी रख दीजिएगा। ऊपर से जो हमने सॉस बनाया था वो ड्रिजल कर देंगे इसके ऊपर इस तरह से। और ये जो सॉस है आप एज अ साइड डिप के तौर पर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से आपने ये सॉस डाल देना है, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये सॉस। और थोड़ा सा आप इसको गार्निश कर दीजिए हरे धनिए से। ये देखिए रेडी हो गई है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी बन के घर में तैयार हो जाती हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।